मेरे साथ डॉक्टर सुबोध जी हैं और आज हम लोग सर से कुछ प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला टीबी को लेकर लक्षण बताएंगे सर एक बार आप विस्तार से हमारे व्यूअर्स को। हाँ, टीबी बताएंगे। टीबी के जो नॉर्मली जो लक्षण होते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो गई है, बुखार हो सकता है इसमें, और वजन का कम होना, वेट लॉस हो गया है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का कम होना, रात में पसीना भी आ सकता है, उसमें नाइट स्वेट जिसको बोलते हैं, और जब खांसते हैं उसके साथ में ब्लड आ सकता है जिसको हेमेप्टाइसिस बोलते हैं, सीने में चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, सांस की दिक्कत होती है, और इसके बाद में थकान जिससे किसी को बहुत जल्दी हो जाती है वो मान सकते हैं, और उसमें स्वेलिंग हो सकती है कहीं भी, जैसे कोई गांठ वगैरह जैसे पड़ जाती है जिसको हम लिम्फ नोड वगैरह होते हैं। तो ये तो सिम्टम जो होते हैं, लक्षण जिनको हम बोलते हैं, ये हमारे टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और दूसरा जो इसमें हमारे और प्रॉब्लम जो 100 डेज का जो प्रोग्राम इसमें हमारा चल रहा है, उसमें भी कुछ हमारे सिम्टम्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर वाले हो सकते हैं जिनको टीबी की बीमारी हो सकता है, कभी सिम्टम ऊपर के नहीं आए हैं तो उनकी भी जांच हो सकती है। जिनका बीएमआई 18.5 से कम है उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो हैं वो हमारे सिम्टम हैं जिनमें टीबी की संभावना हो सकती है। जी सर। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं सर वो अधिकतर उनको अवगत नहीं होते वो कौन सी स्कीम लागू होती है टीबी के लिए। तो सर टीबी को लेकर कौन सी गवर्नमेंट स्कीम इन मोशन है वो सर अगर उसके बारे में आप थोड़ा बता पाए कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है। जी, गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है वो एक NTEP के नाम चल रही है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के। टीबी को खत्म करना है। माननीय प्रधानमंत्री का जो आपने मैसेज में मीडिया में हर जगह देखा भी होगा कि 2025 से टीबी मुक्त भारत जो है, तो उसी के क्रम में जो है हमारा 2025 इसमें चल रहा है। तो अभी इस समय 7 दिसंबर से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है टीबी मुक्त भारत के लिए। टीबी अभियान चल रहा है 100 डेज वाला। उसमें जो है इस तरीके से टीबी को खत्म किया जाएगा और रेडिकेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि बहुत लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं तो वो टीबी को एक बहुत ही महंगा इलाज मानते हैं। तो सर टीबी के लिए मुफ्त इलाज अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, टीबी का मुफ्त ही इलाज होता है, 100% इसका इलाज मुफ्त है। आप जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम NTEP के तहत चल रहा है, जिसमें सारी मेडिसिन जो है वो फ्री मुफ्त में दी जाती है। इवन अब हमारे निश्चय मित्र भी बनाए जा रहे हैं, और निश्चय जो पोषण योजना है तो NPY जिसको बोलते हैं, इसके तहत मरीज को हम उसमें कुछ उसको पैसे भी दिए जाते हैं। इसमें अगर मरीज कोई पॉजिटिव अगर टीबी के लिए नोटिफाइड किया जाता है तो उसको इलाज शुरू होने से पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है वो 3000 रुपये उसको दिए जाते हैं, उसके खाते में जाता है DBD के थ्रू जो है। अच्छा सर, टीबी का इलाज लगभग कितने समय तक चलता है? लगभग जैसे 6 महीने से लेकर के, और इसका इलाज जो है 1 साल, जो भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का मरीज है उसी हिसाब से उसका इलाज चलता है। सर अगर आप टीबी का जो बचाव के लिए जो वैक्सीन है उसके बारे में कुछ एक तो देखिए, वैक्सीन ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन जो BCG वैक्सीन जो हमारी लगती है, जन्म के समय लगती है, 1 साल तक के लिए लगती है। तो उससे क्या होता है कि अगर वो हम हर हॉस्पिटल में हर बर्थ के बाद में लगाई जाती है, जन्म पैदा होने के बाद, तो वो मुफ्त में लगाई जाती है। उससे क्या होता है कि जो हमारी खतरनाक टीबी होती है जो बॉडी में फैलती है, क्योंकि बेड जो टीबी होती है वो लंग्स से ही स्टार्ट होती है, लंग्स में गया, लंग्स के बाद वो डेड बॉडी में अलग अलग फैलती है। तो उसमें जो खतरनाक टीबी होती है, जैसे दिमाग की टीबी होती है, बोन्स की टीबी होती है, तो अगर जो BCG का टीका अगर हम बचपन हमारे 1 साल से अंदर लग गया है तो थोड़ा चांसेस कम होती है, खतरनाक टीबी कम होती है। सर मेरा आखिरी प्रश्न ये होगा कि जैसे बहुत लोग जिनको टीबी हो जाता है और जिनको नहीं होता, तो अगर उनसे वो लोग दूरी मेंटेन करना चाहिए या फिर ये टीबी एक कंटामिनेट नहीं होता है? नहीं, कंटामिनेंट तो है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें ये नहीं कि दूरी आप बना लें, क्योंकि इसका इलाज है। तो हमारे कोविड पीरियड में हमने देखा है कि प्रिकॉशन कैसे लिया जाता है, और कोविड का मरीज हमारे साथ में भी रहता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम उसको दूर करेंगे तो अपनी बीमारी को छुपाएगा। तो बीमारी को ना छुपाए, इसीलिए उसको समाज में रहना है, हमारे घर में भी रहना है, उसके साथ साथ हमें इलाज भी कराना है। दवाई मुफ्त मिलती है, 100% उसकी ट्रीटमेंट सफल इलाज होता है, बिल्कुल मरीज ठीक हो सकता है। इसलिए समाज में रहते ही उसको जो है उसका इलाज कराना है, इसको दूरी नहीं बनानी है। सर थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू सर। आपने इतनी बातें बताई जो हमारे व्यूअर्स को भी जागरूक करेगा। थैंक यू सो मच। ठीक, बहुत रेडियो कनपुरिया 90.9 FM लगा के रेडियो